मैं आज x का मान निकालने के लिए बताऊंगा। यहाँ पर x जो है ना कोण को दर्शाता है, हाँ, एंगल। दो लाइन एक पॉइंट पर मिला, बीच वाला जो झुकाव है उसी को तो कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण को निकालेंगे, कोण का वैल्यू, कोण का मान क्या है, क्या 30 डिग्री है, क्या 20 डिग्री है, क्या 60 डिग्री है, क्या 100 डिग्री है, निकालूंगा, है ना। एक लाइन पर एक साइड में, एक लाइन पर एक साइड में जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, राइट ना। एंड किसी त्रिभुज में, ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तीनों का जो सम होता है, जोड़ होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो ये तो बराबर यूज़ में आएगा, ये जानना है ना। तो मैं देखता हूँ, अब ये सपोज 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। x क्या है ना। आसान है जानना। तीनों कोण का जोड़ कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड एवरीबॉडी नोज, है ना। तो क्या करते हैं, हाँ ये सब जानते हैं, है ना। तीनों का जोड़ क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, x प्लस 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है, ये वेल नोन है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, है ना। अब ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों को जोड़ के इसमें, है ना, ये अलग है, ये दोनों अलग, ये दोनों एक जैसा है, हाँ। तो क्या करना है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। अब x इधर रह जाएगा। अब मैंने बार बार x का वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा कि x को छोड़कर, है ना, वो नंबर को राइट साइड में लिखो और वो सिंबल चेंज करके उधर जाएगा, चला गया। कितना आंसर आया भाई, 80 डिग्री आ गया आंसर। हाँ, इस एंगल का मान जो आया है वो 80 डिग्री आ गया, ठीक है, ये डन हो गया। ठीक है, मैं एक दूसरा प्रश्न करता हूँ, दूसरा, ठीक है। इसको मैं ए कर देता हूँ, इसको मैं बी कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी ए, ठीक है। देखता हूँ आगे। तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, देखो ये जो है 5x प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। मैं बाद में डिग्री रख दूंगा, यहाँ ये रखना जरूरी नहीं है। असल में ये डिग्री है, एंगल डिग्री में लिखा जाता है ना, और देखने में अच्छा लगता है, ऐसे मैं लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ x के बगल में 1 छिपा हुआ रहता है, तो 5x और 1x कितना हुआ, 6x, कितना हो गया, 180 डिग्री। और x इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, है ना। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, 6, देख लो। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया, आंसर 30 डिग्री आ गया, है ना। हाँ, x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया।
मैंने कहा कि ये एक लाइन पर एक साइड में 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों बनता है? यहाँ जब एक 98 सीधे लंब खींच दो तो ये 90 और ये 90, तो मिला के 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, है ना। बस ऐसे करते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, देख लो, है ना। फिर मैं देखता हूँ अगला सवाल। यहाँ पे मैं 110 रखता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ x, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 50 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे निकलेगा, x का मान कैसे निकलेगा, है ना, कैसे निकलेगा। अब ये क्या है ना, एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर एंगल, ये बहिष्कोण है, बाहर का कोण, ये अंतः कोण है। तो एक लाइन पर मैंने कहा ना एक 180 होता है, तो कितना बच गया ये लाइन, है ना। ये जो है एंगल कितना बच गया, देख लो। ये एंगल क्या करना है कि ये निकल जाएगा, पहले 180 में ये माइनस कर देंगे ना 110 को, तो ये निकल जाएगा, है ना। जाहिर है ये एंगल हो जाएगा कितना, लेट अस सपोज ये एंगल लेट अस सपोज y है, मान लेते हैं कि y है ना। ये मान लेते हैं कि y है, y दिया हुआ नहीं है बट मान लेते हैं कि y है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि y प्लस 110 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, राइट ना। तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। हमें तो x का मान निकालना है, तो जब y का मान निकला 70 डिग्री और सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, तीनों का जोड़ 180 होगा, तो क्या होगा फिर 50 डिग्री प्लस x प्लस ये 70 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, राइट ना। तो फिर हो गया, है ना, हो गया। ऐसे दूसरे तरह से भी निकलता है ना, उसको भी मैं दिखा दूंगा कैसे निकलता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 70 और 50 कितना हुआ 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, s इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। आंसर आ गया, आंसर आ गया, है ना, आ गया आंसर। ये शॉर्टकट में क्या है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है, इसे भी निकल जाएगा, है ना। हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं और है ना, हाँ, और ऐसे भी सॉल्व करते हैं, है ना, कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री, राइट ना। तो हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। तो दोनों केस में आंसर आता है कितना 60 डिग्री आता है। हम, है ना, हम ऐसे या ऐसे हम किसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। हाँ, बस हम किसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करें ऐसे, है ना। जो छोटे बच्चे हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, जो, है ना,
जो थोड़े ऊपर क्लास के हैं तो बस इसको जानेंगे, सीधी सी बात है। ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण बराबर होता है सामने के दोनों अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है ना। तो इसके बराबर ये हुआ, तो x का वैल्यू निकल गया, आसानी से निकल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे है ना 3 प्रश्न को सॉल्व किया है। यहाँ पे तीनों है ना कोणों का जोड़ 180, तो तीनों को मैंने है ना जोड़ दिया और 180 के बराबर कर दिया। ये दोनों जुड़ेगा और फिर इसमें घट गया तो इतना आंसर, राइट ना। ये दोनों का जोड़ 180, तब है ना 5x + x, तो 6x = 180 डिग्री, x = 30 डिग्री, है ना। और इसमें जो है मैंने 2 तरीके से निकाला, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ये शॉर्टकट तरीका है, ये थोड़ा सा लंबा है। तो दिक्कत क्या है भाई, हम क्या किए, पहले हम यहाँ पे y मान लिए और जो है एक्सटर्नल एंगल जो दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल 110 है, इसको मैंने क्या किया है ना, इसके आधार पर अंदर का कोण निकाल लिया, इंटीरियर एंगल निकाल लिया, अंतः कोण निकाल लिया, है ना। तो एक लाइन पर क्या होता है, मैंने कहा एक लाइन पर जो होता है ना 180 डिग्री बनता है, राइट ना। तो यहाँ 110 है तो यहाँ 70 तो होना पड़ेगा, हाँ। तो y + 110 180, तो y का मान निकला। जब यहाँ पे ये 70 आ गया 70, तो तीनों का सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, देन 50 डिग्री + x + 70 डिग्री = 180 डिग्री, है ना। एंड ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं, दोनों जुड़ेगा, ये एक अलग हो जाएगा, ये दोनों ये अपना गया उधर और ये माइनस हो गया और फिर हो गया 60 डिग्री, राइट ना। तो इस तरह का जो है ना वैल्यू निकल गया, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हाँ, या और ऊपर में एक और लिख रहा हूँ तब मिटाऊँगा, देख लो अच्छे से, ठीक है। डी है ना, डी में देखते हैं कि फिर आगे कैसे होता है आगे सवाल। अब यहाँ मैंने दे दिया 100 डिग्री दे दिया, यहाँ मैंने 120 डिग्री दे दिया, है ना। और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये x क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। मैं यहाँ चैप्टर ही मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ x, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हाँ। यहाँ स्टैंडर्ड क्लास में आगे चल करके x का जो है नाम रखा जाता है थीटा, हाँ थीटा, इस तरह का नाम रखा जाता है थीटा, ऐसा थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर x रखा नाम, हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखता हूँ, ये सारे x जो है ना डिग्री के रूप में है ना। x क्या चीज़ है, ये डिग्री के रूप में है, हाँ। वैल्यू ऑफ x मीन्स x डिग्री का मान निकालना है, 1 डिग्री, राइट ना, हाँ। तो देखता हूँ यहाँ पे ये क्या होगा, जब ये 120 डिग्री है तो इसको 60 तो होना पड़ेगा, तब तो 180 होगा, ठीक है। तो ये जो है मैं दूसरे कलम का व्यवहार करूँगा जिससे कि और पता चलेगा। ये जो है ना हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो गया, है ना, हाँ। और ये जो है आएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू तो निकलेगा, x का तो निकलेगा, क्या प्रॉब्लम है भाई, निकलेगा x का वैल्यू, ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या ये 60 कैसे निकला, हाँ 180 डिग्री में मैंने घटा दिया 120 डिग्री, ये 60 डिग्री निकल गया। मैंने 180 डिग्री में घटा दिया 100 डिग्री,
80 डिग्री निकल गया, ये दोनों निकल गया। ठीक है, अब तीसरा निकालना है। तीसरे के लिए मैं क्या करता हूँ, x प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 100, राइट। अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 140 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, है ना, ये 180 डिग्री। तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है ना, हाँ 180 डिग्री। हाँ, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मैंने बार बार कहा है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, 140 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 40 डिग्री इज द आंसर। हाँ, हो गया, हो गया, ये भी सवाल बन गया। देख लो, मैं इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये भी बन गया, तो डी नंबर भी बन गया। देख लो कितना आसान है ना, बनना आसान है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, और फिर आगे देख रहा हूँ। सवाल समझ में आ गया। पहले मैंने क्या निकाल लिया, इसके अंदर वाला इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ 120, अंतः कोण निकाल लिया, इसका भी अंतः निकाल लिया 180 में घटा करके, है ना। आप फिर तीसरा निकल गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एक्स इज टू व्हाट, 40 डिग्री, राइट ना। हाँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ई, है ना, तो और भी किसी भी तरह का मैं प्रश्न लूँगा और बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, मैं x पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है कितना, 140 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, आसान है ना। अब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ये समानांतर रेखाएं हैं, है ना, समानांतर रेखाएं, ये क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। दो रेखाएं आपस में कभी ना मिले, दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, है ना, तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और उसको ये लाइन जो है ना, ये दोनों सिरे को मिला रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है कंसेक्यूटिव जो है इंटरनल एंगल का जोड़ होता है कितना, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, राइट ना। तो इसको है ना कैसे बनाऊंगा, देख लो। फिर मैं वही करूंगा कि 180 डिग्री, है ना, ये इसको, ये जो है ना, ये, हाँ, है ना, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रहा है, तो ये जो है ना, जो कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल जो है ना, इसका दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। सपोज, है ना, दिस मच इज इक्वल टू 140 डिग्री, है ना, तो इसको होना पड़ेगा 40 डिग्री, है ना, दोनों का सम होना पड़ेगा कितना, हाँ, है ना, इसका हो जाएगा 180 डिग्री, राइट ना। हाँ, तो मैं इसको है ना देख रहा हूँ कि भाई 180 डिग्री मैं घटा लेता हूँ, क्या चाहिए, 140 डिग्री, है ना, तो मेरा कितना आ जाता है, 40 डिग्री आ जाता है, राइट ना। तो ये 40 डिग्री आ गया, मतलब ये है कि ये कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, और फिर ये देखते हैं, है ना, कि जब दो लाइन पैरेलल हों, हाँ, दो लाइन इस तरह से पैरेलल हो और तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन को काट रहा है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। संगत के कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 40 डिग्री होगा,
ये 40 डिग्री इसको होना पड़ेगा। हाँ, ये बात है पक्की, ये है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत के कोण बराबर होते हैं। तो क्या होगा, हमारा इसका वैल्यू जो है निकल जाएगा। ठीक है, 40, तो x इज इक्वल टू 40, है ना आंसर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। कितना आसान है, हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं आगे क्या सवाल है ना। हाँ, आगे का सवाल देखता हूँ मैं। ऐसा सवाल है, हाँ, ऐसा सवाल है। एक चीज़ और देखना है, मैं आगे बताऊंगा, जब जैसे जैसे आवश्यक हो जाएगा मैं बताऊंगा। अब ये एंगल हमको क्या है कि पता है, ये पता है एंगल, एंड ये एंगल भी पता है। क्या पता है, 140, और x का मान पूछा जा रहा है। और कैसे निकलेगा ये भाई, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, हाँ, ये देखने वाली बात है। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ कैसे निकलेगा। तो इसको मैं बड़ा सा फिगर बना लेता हूँ इसको, है ना, कि ये, या इसी में मैं करता हूँ, देखो और बड़ा ऐसा फोटो, है ना, बच्चे समझेंगे नहीं। ये बड़ा ऐसा, ये बड़ा ऐसा है ना, 50 डिग्री x, है ना, एंड ये है कितना, 140 डिग्री, राइट ना। मैं क्या करता हूँ कि इसके पैरेलल एक लाइन ले लेता हूँ, डुप्लीकेट लाइन। ठीक है, एक लाइन ले लिया मैंने। तो मैंने बताया था कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो ये एंगल जो है कितना हो जाएगा, जब ये 140 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, निश्चित रूप से 40 होना पड़ेगा। 180 पुराने के लिए हमको 40 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो गया, राइट ना। हाँ, और ये जब 50 है तो ये एंगल कितना होगा, ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ, है ना, कि कोई जो है क्या है कि पैरेलल लाइंस है दो, उसको ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, काट रहा है। तो जो है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है, अल्टरनेट, है ना, ये और ये एकांतर कोण कहलाते हैं, और ये बराबर होते हैं, है ना। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। ये लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इसके दोनों साइड में ये और ये बराबर होगा, और ये बराबर होगा। ये बात है पक्की, है ना। तो अगर ये 50 डिग्री होगा तो इसको 50 डिग्री होना पड़ेगा, ये 50 होना पड़ेगा, है ना। देख लो, ये 50 होना पड़ेगा। अब देख लो x का वैल्यू क्या हो गया, क्लियर हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया, दोनों ऐड हो गया, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, राइट ना। हाँ, मतलब ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। हाँ, देख लो, आसान है एकदम। हाँ, एकदम आसान है, यही चीज़ है, ये बड़ा सा मैं दिखाया हूँ। और ये हो गया 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो ये भी हो गया, बन गया। इसका खोली कहाँ, ठीक है, देख लो। तो मैं अब यहाँ के बाद वो सवाल प्रश्न जो दिए हुआ है ना, तो तुम लोगों के लिए है, बनाना था।
लेकिन मैं देखता हूँ, मैं है ना कुछ बना देता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पे इधर से दिखाई दे रहा है ना। ये मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि उसी तरह से एक डुप्लीकेट लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, ये इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है ना। तो ये जाहिर है कि ये जो है 116 है, ये कितना है, 116 है। तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 180 में घटा दो, 180 में घटा दो, ये निकल जाएगा। हाँ, 180 दोनों का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। तो क्या करना है, हाँ करना वही है कि 180 डिग्री में 116 डिग्री को क्या करना है, माइनस कर देना है, राइट। तो वो निकल जाएगा। तो कर दो माइनस, कितना हो जाएगा भाई रे, 4, ये कितना हुआ, 7 और 1 घटा कितना हुआ, 6, इससे क्या हो गया, 64 डिग्री हो गया। इसको मैं देख लेता हूँ, तो 64 हो गया। यहाँ पे वही बात होगी, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री होगा। तो इसको क्या करना है फिर, इसको भी 180 डिग्री में घटा देना है, 104 को माइनस कर दो, है ना, 104 को माइनस कर दो, ये कितना हो गया, हाँ तो 76 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 76, हाँ तो हो जाएगा 76 डिग्री हो जाएगा, देख लो। अब ये दोनों जो है ना, दोनों को ऐड कर दो, मतलब ये हुआ, ये 76 हो गया, ये 64 हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस 64, बस है ना। और ये हो गया क्या चीज़, आंसर हो गया, देख लो, यही हो गया आंसर। क्या प्रॉब्लम है, आसान है ना। हाँ देख लो, यहाँ मैंने, है ना, क्या किया, 104 को एक, है ना, 180 में माइनस कर दिया, आया 76, ठीक है, आएगा ही। अच्छा, ये 116 को मैंने माइनस किया इस 180 में, है ना, तो ये मेरा निकला है कितना, 64, हाँ 4 और ये 7 में 1 गया, 6 करेक्ट है। तो ये हो गया, और इसको मैंने फिर प्लस कर दिया, ये x दोनों एंगल मिल के x हुआ, ये पूरा एंगल तो हो गया 140 डिग्री। क्लियर है ना। हाँ देख लो, आसान है। हाँ आगे मैं देखता हूँ इस सवाल को, ठीक है, उसको 2 नंबर को देख रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ 2 नंबर वाला। इसको भी मैं क्या करूँ कि हाँ पैरेलल में कर देता हूँ, है ना। हाँ AB के पैरेलल समानांतर, AB लाइन जो है ना, AB इसके समानांतर में क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ, दूसरा लाइन खींच देता हूँ, राइट, ठीक है। देखो क्या करता हूँ, ये डुप्लीकेट लाइन में खींच देता हूँ। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, 40 डिग्री होगा, है ना। ये जो है अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट है इंटरनल एंगल, ये दोनों क्या होगा, बराबर। हाँ एकांतर कोण बराबर होते हैं,
हाँ, जब दो समानांतर रेखाओं को तीसरी कोई रेखा काटे, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, काटे, तो ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इसको ये 40 डिग्री होगा, तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये बात है पक्की। ये हो गया क्लियर। ये 35 है, जाहिर है कि इसको भी 35 होना पड़ेगा, राइट ना। हाँ, ये 35 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। एकांतर कोण है ये दोनों, तो दोनों का अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, राइट ना। जोड़ दो, ऐड कर दो, तो x का मान निकल गया। क्या x का मान निकल गया भाई, x का मान निकल गया 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 75 डिग्री। देख लो, हो गया। हाँ, 75 डिग्री हो गया, देख लो कितना अच्छा सवाल है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो हो गया 75 डिग्री। हाँ, दोनों का जोड़, ठीक है। अब तीन नंबर सवाल में देख रहे हैं। 3 नंबर में देखो, 3 में क्या करें, देख लो, दिमाग लगाओ, क्या करना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा x का वैल्यू, है ना। तो फिर इसमें भी कुछ मतलब डुप्लीकेट लाइन खींचना पड़ेगा, तब निकलेगा, है ना। हाँ, क्या करो, इसको करो, डुप्लीकेट लाइन खींचो। खींच दिया, डुप्लीकेट लाइन मैंने खींच दिया, ठीक है। हाँ, जो प्रश्न ब्लैक है, और मैंने जो काम किया है ना वो रेड लाइन सब है, रेड, ठीक है। जो मैं काम किया, प्रश्न ओरिजिनल जो है वो ब्लैक वाला है, ठीक है। मूल प्रश्न जो है वो ब्लैक वाला लाइन है, ठीक है। तो इसको देख लो क्या होगा। देखो, सीधी सी बात है, x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर ये एंगल निकल जाए और ये एंगल निकल जाए तो x का वैल्यू निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो है ना, ये 120 है। हाँ, तो जाहिर है अगर इसको मैं बढ़ा दूँ तो भी निकलेगा, किसी भी तरफ से जाओ। अब स्टेशन जाने के, है ना, 1000 रास्ते होते हैं, जाना है स्टेशन ही। अब है ना, कोई उत्तर तरफ से आ रहा है, कोई पूर्व से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई पश्चिम, तो रास्ता बहुत सारे हैं। तो सवाल को करने का रास्ता अलग अलग ढेर सारे हैं, लेकिन जो है ना मैं कर रहा हूँ वो देखो क्या है, आसान है एकदम। कि अगर ये क्या है, ये 120 डिग्री है, तो ये कितना होना पड़ेगा, देख लो भैया, कितना होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा, तब नहीं ये होगा दोनों, है ना। 180 का होगा। ये जो है 120 किसका आएंगे, b का मान है। ये 120 किसका मान है, b का मान है। ये ओरिजिनल, ये मैं हटा देता हूँ इसको। ये जो है 120 b का मान है। तो ये जो है इसका मान क्या होगा, है, इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री तो होना पड़ेगा, राइट ना। यहाँ पे देखो क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री है ना। तो फिर ये कितना एंगल बनेगा, 80 डिग्री बनेगा ही, 80 डिग्री बनेगा, 80, तब ना 180 हो जाएगा, दोनों का जोड़। हाँ, ये ब्लैक वाला है, मैं ब्लैक वाले को, है ना, छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, देख लो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ना। और ये जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये है 80 डिग्री होगा, तब तो ये दोनों 180 होगा। एक लाइन पर कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। तो ये जो है ना 80 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये 60 अंदर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ, एक बात जो है जानना चाहिए कि जो है जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है ना, जब एक है ना दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये एंगल ये बराबर होंगे। अगर ये 60 होगा, इसको 60 होना पड़ेगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना। अपोजिट एंगल्स आर हाँ इक्वल होगा।
बराबर होगा, देख लो ये 60 ये भी 60, तो ये 60 हो गया। अब देखो तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा, तीनों का ऐड जो है जोड़ दो, कितना हो जाएगा 180 का। ट्रेंगल ना बन गया ये, तो 180 का हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, है ना, देख लो 60 डिग्री आप प्लस 80 डिग्री आप प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। अब क्या करो 140 डिग्री और प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, x इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री और माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री, और ये हो जाएगा आंसर। देख लो कितना आसान है, कितना आसान है। अब इसका दूसरा रास्ता से भी बना सकते थे बच्चे, है ना, कि ये 100 है 100, इसको ये 80 बना लेते 80, है ना, और ये 120 था तो ये लाइन को खींच करके वो 60 बना लेते, तो फिर वही हो जाता, है ना, आंसर सेम आता। तो है ना, किधर से बनाओ बनेगा आंसर विल बी द सेम, बराबर उत्तर होगा। हाँ, जिधर से बनाओ कंसेप्ट होना चाहिए पूरा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, है ना, कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल्स के द्वारा मैंने 60 डिग्री निकाल लिया, दोनों का जोड़ 180 होगा 180, तो 60 निकाला मैंने। अपोजिट एंगल 60 ही होगा ये, है ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन में एक साइड में एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो ये 180 होना पड़ेगा, और तीनों का जोड़, तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट ना। आसान हो गया ये, देख लो। तो 3 भी बन गया, है ना। समय तो बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है। हाँ, देखता हूँ प्रश्न और भी हैं, है ना, इसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सब उसी तरह से बनाना है, आसान है एकदम, ठीक है। तो इसको मैं देख रहा हूँ, क्या करूँ, इसको भी मैं डुप्लीकेट लाइन बना दूँ। मैंने इसको भी डुप्लीकेट लाइन बना दिया, इसमें भी बना दिया मैंने, ठीक है, बना दिया। अब देखो क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, है ना। दो लाइन को अगर कोई काटे, है ना, दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे ना, या सिरे को मिला दे, तो क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत का कोण बराबर होता है। संगत के कोण बनेंगे ना वो बराबर, अगर ये 50 डिग्री है, इसको 50 डिग्री होना पड़ेगा, राइट। ये 50 ये 50 होगा, तो ये 50 जो यहाँ पे चला आया, दौड़ा दौड़ा आ गया यहाँ पे, राइट ना। हाँ, और ये बगल में आएगा तो कितना बन जाएगा, ये अब तो समझ गया होगा कि एक लाइन पर 180 एंगल बनता है ना। 100 को पुराने के लिए, ये 180 पुराने के लिए क्या करूँगा, 80 डालना पड़ूँगा, 80 जो है डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया ये। अब तीनों जोड़ देख लो, तीनों का निकल जाएगा ना x का वैल्यू, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे हो जाएगा x, है ना, x एंड प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने डिग्री दे दिया, x डिग्री दे दिया, बात एक ही है, आंसर में डिग्री लिख लेना, एंगल तो डिग्री में डिनोट करते हैं। यहाँ में इधर मैंने x दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है, रहने दो, कोई बात नहीं है। हाँ, तो x प्लस 50 या प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट ना। अब ये क्या हो गया, x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री एंड इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर हो गया, आंसर हो गया 50 डिग्री। देख लो कितना आसानी से बनता है ना। अब बच्चे घबरा जाते हैं देख करके, है ना। जिधर से जाओ, हाँ, पूर्व से जाओ पश्चिम से जाओ, पहुंचना स्टेशन है, उत्तर निकलेगा ही, जिधर से बनाओ बनेगा। हाँ, कंसेप्ट रहना चाहिए पूरा,
ठीक है, आसान है। तो ये 4 भी बन गया। ठीक है, देख रहा हूँ 5 नंबर का सवाल कैसे बनेगा। 5 नंबर का सवाल, फिर से डुप्लीकेट लाइन खींचूंगा, कोई पैरेलल बनाऊंगा, किसी लाइन के पैरेलल, किसी लाइन के समानांतर एक रेखा खींचूंगा। देखो है ना, यहाँ मैं खींच रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, ये डुप्लीकेट लाइन है ना, ये डुप्लीकेट लाइन मैंने बनाया है। हाँ, वो प्रश्न में नहीं था, मैंने अभी बनाया। सॉल्व करने के लिए, x का मान निकालने के लिए मैंने, है ना, लिखा है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? समानांतर मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या है, 105 डिग्री है, तो ये जाहिर है कि भाई 2 लाइन है ना, इसको अगर कोई मिला रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन मिला रहा है, तो जाहिर है कि क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बात पक्की है, दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये 105 डिग्री है, ये पूरे एंगल को, है ना, कितना होना पड़ेगा, ये पूरे एंगल को, है ना, तो 180 में घट जाएगा। 180 में क्या करना, 105 को घटा देना है, तो पूरा 75 हो जाएगा ये वाला, राइट ना? हाँ, क्या हो जाएगा देख लो, ये दिया हुआ यहाँ पर 105 दिया हुआ है, ये मान तो निकलेगा। हाँ, माइनस कर देंगे। हाँ, क्या करना है भाई, हाँ, ये दोनों का जोड़ है, यहाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों का जोड़ है 180 डिग्री, राइट ना? तो क्या है कि 105 में कितना जोड़ें कि 180 आ जाएगा, तो क्या करना है, 180 डिग्री में माइनस कर लो 105 डिग्री, जाहिर है 75 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? ये 75 डिग्री का हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, है ना? और 75 में यहाँ तक ये जो है, ये एंगल है 25, तो कितना बच गया, 25 माइनस कर दो, 25 माइनस कर दो, 75 में 25 माइनस कर दो, क्या बचता है, 50 डिग्री। तो दिस एंगल इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री, राइट ना? तब तो दोनों मिल करके 75 हुआ। ठीक है, जब ये 50 होगा तो ये कितना हो जाएगा, है ना? अब मैंने ये कहा कि, है ना, दोनों अंतः कोण का जोड़ जो है ये 180 होगा, चूँकि ये पैरेलल लाइंस दोनों है, उसको ये मिला रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, राइट ना? तो ये 50 है, तो इसको 130 तो होना पड़ेगा। तो क्या करें भाई, क्या करें? हाँ, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर, राइट? देख लो, x का वैल्यू निकल गया, x का मान निकल गया, है ना? x का मान कितना आ गया भाई? हाँ, 130 डिग्री आ गया। ठीक है, देख लो, x का मान 130 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये भी सवाल डन, है ना, बन गया सवाल। देखो, हाँ, मैंने तो बना दिया है, समझो इसको बढ़िया से। ठीक है, अब लास्ट वन दिस मच, है ना? हाँ, ये कैसे बनेगा भाई, इसको कैसे बनाए हम? हाँ, देखते हैं। तो फिर क्या करूं, है ना? x का वैल्यू निकालना है हमको, फिर मैं डुप्लीकेट लाइन खींचूंगा। ये डुप्लीकेट लाइन आ गई, फिर मैंने खींच दिया, डुप्लीकेट लाइन मैंने खींच दिया,
इसको डॉट डॉट से दिखा दो भाई, डॉट डॉट से दिखा दो, ये डुप्लीकेट लाइन है और है ना, ओरिजिनल लाइन नहीं है। अब ये देखो, ये जब 60 डिग्री हुआ, इसको 60 डिग्री तो होना पड़ेगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर होते हैं, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये 60 हो गया। अब बगल वाला एंगल ये जो आएगा बगल में 180 डिग्री पर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन की एक साइड में 180 बनेगा, इसको ये 70 बन के इधर आना पड़ेगा, आगे अभी चढ़ा। अब क्या करो, ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल्स कर लो, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो फिर ये x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर करो, है ना, ये वाला सवाल क्या होगा, x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, है ना। x प्लस 130 डिग्री, है ना, और इज इक्वल टू 180 डिग्री, देख लो, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये दोनों जुड़ेगा, ये दोनों एक तरह का है, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 50 डिग्री, और ये हो गया आंसर, ठीक है। देख लो, हाँ देख लो। तो x का वैल्यू मैंने निकाल दिया है, हाँ x, हाँ यहाँ मैंने ये लिख देता हूँ x क्या है ना, x इज इक्वल टू, ये क्या है, एंगल है, ये एंगल को डिनोट करता है x, यहाँ पे एंगल को डिनोट, x एंगल को डिनोट करता है ना। मैंने लिख दिया है x का मान, एंगल का वैल्यू कितना है वो निकालना है, एंगल, ठीक है। हम लोग है ना, हाँ थीटा भी मानते हैं, तो ठीक है, इतना सा है ना, समय ज़्यादा हो रहा है, तो उसको समझना है, और नए बच्चे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और फिर लाइक कमेंट, लाइक तो है ना करना ही है, हाँ लाइक करो, और फिर कमेंट करना हो तो कमेंट करो, हाँ ठीक है।